बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का 2021 का सबसे बड़ा बयान। 2035 तक अमेरिका पर राज करना चाहता है चीन। प्रेसिडेंट जिनपिंग को मुझसे बेहतर कोई लीडर नहीं जानता, उनसे या उनके बेटे से सवाल है। एनीवे, जिनपिंग मानते हैं कि अमेरिका पर 2035 तक चीन का राज होगा। अब ये अपने आप में जो बाइडेन ने कहा है। आइए जरा बिग वॉल पर प्ले ऑन करें इसको। यहां पर ये देखें, अब इसको कहते हैं अपीजिंग द लोकल ऑडियंस। प्ले करें इसको यहां पर। ये 2035 तक अमेरिका पर राज करेगा चीन, ये सबसे बड़ी चिंता। बाइडेन ने वर्जीनिया में मिलिट्री एयरबेस पर अपनी स्पीच में चीन को बड़ा खतरा बताया। नेक्स्ट चेंज करें। बाइडेन ने आगाह किया कि आने वाले 15 साल में चीन अमेरिका पर राज करना चाहता है। प्रेसिडेंट जिनपिंग को पूरा भरोसा है कि 2035 तक अमेरिका पर चीन का राज होगा। नेक्स्ट, राहुल इस ग्राफिक्स के साथ सीधे जनरल गुरमीत के पास में आऊंगा। गुरमीत सर, क्या बोलूं मैं सर, मतलब आई एम सॉरी बट आई एम नॉट रीडिंग बिटवीन द लाइन सर। अभी उन्होंने बजट सैंक्शन किया तो उनके जो बड़े बड़े लीडर हैं उन्होंने सीधे सीधे क्या कहा, जो जनरल साहब है, कि चीन को दिमाग में रखकर। ये सारे स्टेटमेंट अनफॉर्चुनेटली तब आ रहे हैं जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुलासे करने शुरू कर दिए, जब डेली मेल ने खुलासे करने शुरू कर दिए हैं और अमेरिका की WHO को लेकर सॉफ्ट पेडलिंग जो है वो एक्सपोज हो गई। ये लोकल ऑडियंस को अपीज करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। निशांत जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, एक बात पक्की है कि चाइना पूरे विश्व के लिए एक खतरा है, एक थ्रेट है, एक चैलेंज है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दूसरा, अमेरिका को भी मालूम है कि इसको कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन उसके ऊपर में एकदम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनानी पड़ेंगी। इस साल, अगले साल के लिए जो बजट मांगा है 753 बिलियन US$, वो इसी मकसद से किया गया है कि अमेरिका को अपने खुद के जो न्यूक्लियर हथियार हैं, जो नेवी है, एयरफोर्स है, उसमें मॉडर्नाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, ताकि जो चाइना का जो थ्रेट और चैलेंज है उसको डील कर सके। और जिस प्रकार से क्वाड और बाकी जो मिलिट्री अलायंसेस अमेरिका कर रहा है, ये सब उसी तरह है, उसी तरीके में चल रहा है कि चाइना एक पूरे विश्व के लिए खतरा है। और अभी जो कोविड के जो पोस्ट कोविड का जो रीसेट और रीअलाइनमेंट होगा, उसमें जो तैयारियां होंगी कि किस प्रकार से चाइना की थ्रेट को एकदम सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अमेरिका को सीधे सीधे चाइना को कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि ये जो कोविड-19 का खतरा है, ये चाइना वुहान से हुआ है। और हर एक एविडेंस उसको ये डरे कि 90 दिन के बाद में उनकी US इंटेलिजेंस बताएंगी। तो अभी तक क्या कर रहे थे, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिल्कुल सीधा सीधा कहा था कि इसका ओरिजिन चाइना के अंदर में है, उन्होंने तो इसको वुहान वायरस कहा था। तो ये अगर बाई पार्टीशन, अगर सेम चाइना के थ्रेट और चैलेंज की तरफ अगर हम देखें, तो बिल्कुल क्लियर है कि आने वाले समय के ऊपर में जो चाइना और अमेरिका, जो उनका अभी कोल्ड वॉर, और हो सकता है कोल्ड वॉर से हॉट वॉर की तरफ भी जो रास्ता है, उसी के ऊपर सर ये कोल्ड वॉर भी मुझे सिर्फ अपीजमेंट के लिए लग रहा है गुरमीत सर, क्योंकि उनकी लोकल ऑडियंस उनसे सवाल पूछ रही है और उनके दामन में पहले ही चीन को लेकर दाग लग चुके हैं उनके पुत्र की वजह से। और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, आते ही उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर WHO के लिए साइन कर दिया, कई सवाल खड़े कर रहे हैं और अब वो ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हैं कि भाई तलवार निकाल कर खड़े, लेकिन पीछे गुलदस्ता है हाथ में। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।